भारत के कई गांवों में आज भी ऐसी कहानियां जिंदा हैं जिन्हें लोग अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं। लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां डर सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आज की यह डॉक्यूमेंट्री आपको लेकर चलती है एक ऐसे गांव में जहां हर अमावस्या की रात एक इंसान बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि वे लोग कहां गए, बल्कि यह है कि अगला नंबर किसका होगा। मध्य भारत के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव भैरवपुर। बाहर की दुनिया के लिए यह गांव बिल्कुल साधारण था। कच्चे घर, खेत, मंदिर और एक पुराना पत्थरों से बना कुआं। लेकिन गांव के लोग उस कुएं के पास सूर्यास्त के बाद जाना तो दूर, उसका नाम तक लेने से डरते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि लगभग 200 साल पहले यहां भयानक सूखा पड़ा था। पानी की तलाश में गांव वालों ने यह विशाल कुआं खुदवाया। जब पानी नहीं निकला तो एक तांत्रिक को बुलाया गया। कहा जाता है कि उसने एक ऐसा अनुष्ठान किया जिसमें इंसानी बलि दी गई। अगली सुबह कुएं में पानी तो भर गया, लेकिन उसी दिन से इस जगह पर एक अनजाना श्राप भी जन्म ले चुका था। सालों तक सब कुछ सामान्य दिखता रहा। फिर पहली अमावस्या आई। गांव का एक युवक अचानक गायब हो गया। लोगों ने जंगल, नदी, खेत, हर जगह खोजा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। अगले महीने फिर वही हुआ, फिर उसके अगले महीने भी। धीरे धीरे यह एक ऐसा सिलसिला बन गया जो कभी रुका ही नहीं। समय बीतता गया, पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन अमावस्या और गायब होने वाले लोगों का यह रहस्य बना रहा। किसी को कभी कोई लाश नहीं मिली, न कपड़े, न खून, न संघर्ष के निशान, मानो वे लोग हवा में घुल गए हों। इन घटनाओं की चर्चा धीरे धीरे पूरे राज्य में फैलने लगी। इन्हीं खबरों ने एक युवा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आरव का ध्यान अपनी ओर खींचा। आरव का मानना था कि हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। उसने कैमरा उठाया और अपनी छोटी सी टीम के साथ भैरवपुर पहुंच गया। गांव वालों ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन जब आरव ने कुएं के बारे में सवाल पूछे तो हर चेहरा अचानक गंभीर हो गया। किसी ने साफ कहा, अमावस्या से पहले यहां से चले जाना, नहीं तो लौटकर नहीं जाओगे। आरव ने इन चेतावनियों को अंधविश्वास समझा। उसने तय किया कि वह पूरी अमावस्या की रात कुएं के पास कैमरे लगाएगा। कई हाई डेफिनेशन कैमरे, नाइट विजन, ड्रोन और साउंड रिकॉर्डर लगाए गए ताकि कोई भी हलचल रिकॉर्ड हो सके। अमावस्या की रात धीरे धीरे उतरने लगी। पूरा गांव अपने घरों में बंद हो गया। बाहर सिर्फ हवा की आवाज और झिंगुरों की धीमी ध्वनि सुनाई दे रही थी। आधी रात के करीब रिकॉर्डरों में एक अजीब सी फुसफुसाहट रिकॉर्ड होने लगी। टीम को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन उपकरण लगातार असामान्य ध्वनियां पकड़ रहे थे। कुछ देर बाद कैमरे अचानक एक एक करके बंद होने लगे। बैटरियां पूरी तरह चार्ज थीं, फिर भी सभी सिस्टम फेल हो गए। केवल आरव का हैंडहेल्ड कैमरा किसी तरह चलता रहा। जब उसने कैमरे की स्क्रीन पर नजर डाली तो उसे कुएं के पास सफेद कपड़ों में खड़ी एक धुंधली आकृति दिखाई दी। लेकिन जब उसने कैमरे से नजर हटाकर उसी दिशा में देखा, वहां कोई नहीं था। डर और जिज्ञासा के बीच फंसा आरव धीरे धीरे कुएं के करीब बढ़ा। तभी कुएं के भीतर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। आरव ने टॉर्च अंदर डाली। नीचे सिर्फ काला अंधेरा था। अचानक उसे लगा जैसे कुएं के भीतर से दर्जनों हाथ ऊपर की ओर बढ़ रहे हों। वह घबरा गया, लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब था। सुबह होने पर टीम के बाकी सदस्य जागे तो आरव कहीं नहीं था। उसका कैमरा कुएं के किनारे पड़ा मिला। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ इतना दिखाई देता है कि आरव किसी अदृश्य चीज को देखकर पीछे हटता है और अचानक स्क्रीन पूरी तरह काली हो जाती है। उसके बाद केवल एक चीख सुनाई देती है। पुलिस ने कई दिनों तक तलाश की। कुएं को पूरी तरह खाली करवाया गया। नीचे सिर्फ साफ पानी था। आरव का कोई सुराग नहीं मिला। इस घटना के बाद सरकार ने उस कुएं को लोहे की मोटी जालियों से पूरी तरह बंद कर दिया। गांव के चारों ओर चेतावनी बोर्ड लगाए गए। आधिकारिक रिकॉर्ड में इस मामले को लापता व्यक्ति मानकर बंद कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्थानीय लोगों का दावा है कि आज भी हर अमावस्या की रात उस बंद कुएं के अंदर से किसी कैमरे के रिकॉर्ड बटन जैसी लाल रोशनी टिमटिमाती दिखाई देती है।
कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने कुएं के भीतर से किसी युवक की आवाज सुनी है जो बार बार सिर्फ एक ही बात कहता है, यहां मत आना,